हेलो इंजीनियर्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आरसीसी स्ट्रक्चर मेंबर कॉलम की जो है दोस्तों आप वर्टिकल बार की स्टील की कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं और कैसे आप जो है दोस्तों कॉलम की रिंग की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आज हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों बिना किसी देर के हम चलते हैं अपनी ड्राइंग के ऊपर और डिस्कस करते हैं कि कैसे आप जो है कॉलम की वर्टिकल बार की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कॉलम जो है दोस्तों हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आरसीसी स्ट्रक्चर मेंबर होता है, जो कि लोड को ट्रांसफर करता है, सुपर स्ट्रक्चर के लोड को ट्रांसफर करता है फाउंडेशन के अंदर और फाउंडेशन से वो ट्रांसफर होता है लोड ग्राउंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो जब हम जो है हमारा स्टील जो है दोस्तों वो शुरू कहां से होता है, फाउंडेशन के अंदर से। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे 300। तो जब भी आप वर्टिकल बार को इस तरह से बैंड करते हैं फाउंडेशन के अंदर, तो ये जो लेंथ है दोस्तों ये कम से कम 300 होनी चाहिए। अगर आपकी ड्राइंग में मेंशन है 400 500 तो वो आप कंसिडर करेंगे। अगर आपकी ड्राइंग में मेंशन नहीं है तो आप कम से कम 300 तो आपको ये लेना ही लेना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जब आप ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट्स, ठीक है, जैसे आप एल बना रहे हैं उस टाइप से। उसके बाद यहां से लेके और यहां तक की जो लेंथ आएगी, ठीक है दोस्तों, मतलब यहां से लेके और यहां तक मतलब ग्राउंड लेवल तक आपकी जो लेंथ आएगी वो आपकी क्या मिला के होगी, फाउंडेशन प्लस नेक कॉलम। जो कॉलम ग्राउंड के नीचे है उसको हम नेक कॉलम कहते हैं। तो वो हाइट मिला के आपकी यहां से और यहां तक की हाइट जो है वो कंसिडर की जाएगी। मतलब फाउंडेशन प्लस नेक कॉलम की हाइट को मिला के हमारी ग्राउंड लेवल तक की हमारी वो आएगी आपकी वर्टिकल बार की लेंथ। उसके बाद जो है दोस्तों ग्राउंड फ्लोर के टॉप से लेके और स्लैब के बॉटम तक जो है दोस्तों आपकी क्या होगी, वो आपकी वर्टिकल बार की लेंथ होगी क्लियर स्पैन पे हमारा जो होगा। अगर आपका बिम नहीं है तो, और अगर आपका बिम है तो वो जो ग्राउंड फ्लोर के टॉप से लेके और आपका बिम सॉफिट तक मतलब बिम के बॉटम तक जो हाइट है वो क्लियर स्पैन हाइट कही जाएगी। और फिर आप ऐड करेंगे बिम की हाइट भी और स्लैब की थिकनेस भी। ठीक है दोस्तों, बिम की हाइट और स्लैब की थिकनेस, तो वो आपकी क्या होगी, लेंथ ऑफ वर्टिकल बार अप टू वन फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर तक की आपकी हाइट होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है ऐसे ही ये कंटिन्यू होता रहेगा स्लैब के टॉप से लेके और आपके बिम के बॉटम तक, प्लस बिम की हाइट को ऐड करनी है और स्लैब की थिकनेस ऐड करनी है, और ऐसे ही ये कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि आपका कॉलम एंड नहीं हो जाता, मतलब टॉप लेवल पे नहीं पहुंच जाता है। उसके बाद जो है दोस्तों जब आपका कॉलम जो है एंड होगा कहीं पे भी, तो उसके बाद जो है दोस्तों यहां से लेके जब जहां फाइनल हो रहा होगा, एंड हो रहा होगा, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे यहां पर जो है दोस्तों ये एल डी आपको कंसिडर करना है। एल डी कंसिडर करना है। ठीक है दोस्तों, एल डी जो है 50 डी भी हो सकता है, 40 डी भी हो सकता है, 60 डी भी हो सकता है। ये आपका आपका स्ट्रक्चर कंसल्टेंट आपको बताएगा कि आपको ये कितना कंसिडर करना है। जनरली ये 50 डी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो मतलब बिम के बॉटम से लेके और लास्ट एंड जो आपको बाहर छोड़ना है इसकी लेंथ आपको कितनी कंसिडर करनी है, एल डी कंसिडर करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये एल डी आप कंसिडर करके इसको एंड कर देंगे अपने कॉलम को। तो दोस्तों अब जो है दोस्तों ये तो हो गई हमारी वर्टिकल बार की लेंथ। और अगर हम बात करें हमारा एक हम कोई भी एक रिंग ले लेते हैं, तो रिंग की कैलकुलेशन को आपको कैसे करना है, कोई जो है दोस्तों सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर कोई रिंग ले लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं एक सिंपल सी रिंग आपको पहले स्टार्ट से करवाते हैं ताकि जो है कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि इसमें बहुत डिफिकल्ट रिंग्स भी हैं। अगर हम बात करें रिंग्स की तो दोस्तों सारी एक ही तरह की रिंग है, लगभग लगभग साइज अलग अलग हो सकते हैं। तो हम ये रिंग लेते हैं, ठीक है दोस्तों, हम ये रिंग ले लेते हैं। अब सबसे पहले तो आपको डिटेल पढ़ना आना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए दोस्तों, डिटेल पढ़ना आना चाहिए कि ये कह क्या रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो हमारा कॉलम है, ये कॉलम का साइज कितना है दोस्तों, ये कॉलम का साइज है हमारा 600 बाई 400। ये आप देख पा रहे होंगे ये कॉलम का साइज क्या है दोस्तों, हमारा 600 बाई 400। ये देखिए 600 बाई 400 हमारा कॉलम का साइज है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, ये आपको ये पढ़ना आना चाहिए, ये पढ़ना आना चाहिए। और ये G1 क्या है दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर 1 है, मतलब ग्राउंड फ्लोर 1, G1 मतलब ग्राउंड फ्लोर 1। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें ये ए टू बी और सी क्या है, ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ए टू बी प्लस सी क्या है। ये दोस्तों ये आपके रिंग्स हैं। क्या है दोस्तों, ये आपकी रिंग्स है। रिंग्स कैसे हैं, ए क्या मतलब है, ए का मतलब हो गया मास्टर रिंग, जो आपकी इस तरह से कॉलम को चारों जो कॉलम के वर्टिकल बार हैं उनको पकड़ के बैठी हुई है। ठीक है दोस्तों,
फिर उसके बाद 2B क्या है, 2B क्या है दोस्तों, अब ये दो एक ही टाइप की रिंग है जो कि आपको इस तरह से दिखाई दे रही है ट्रायंगल में, दिख रही है दोस्तों, ये ट्रायंगुलर रिंग जो है, समोसा रिंग बोलते हैं इसको, ये आपको इस तरह से दिख रही है, 2 नंबर ये हो गई, ठीक है। और ये C क्या है दोस्तों, ये C है, ये आपकी बीच वाली रिंग, ठीक है, ये बीच वाली जो रिंग है ये C है। मतलब इसमें टोटल रिंग कितनी है, एक एक लेयर में 4 रिंग है, A टाइप की एक, 2 टाइप की, B टाइप की 2 और एक C टाइप की, तो 4 रिंग है आपकी एक लेयर में। ऐसे लेयर जो होती है कॉलम की वर्टिकल बार की, तो वो कितनी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपके हाइट के ऊपर, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन ये एक लेयर में जो है दोस्तों आपकी 4 रिंग है, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, हमारा ये 16, और ये क्या है हमारा, ये वाला चीज क्या है, 16 और 16 डाया, तो ये दोस्तों 16 वर्टिकल बार हैं आपके इस कॉलम में। कितने डाया के, 16 डाया के। तो यहां पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो मतलब 16 नंबर ऑफ वर्टिकल बार, 16 डाया के। ये M25 क्या है दोस्तों, ये M25 मतलब इस कॉलम में कंक्रीट जो हम करने वाले हैं उसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, M25, और कॉलम का साइज क्या है दोस्तों, 600 400 बाई 600, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं ये आपको सिंपल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक जो है, अब आप एक बारी जो है दोस्तों आप अपने हिसाब से इसको जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक ड्राइंग देता हूं, आप उसमें जो है दोस्तों अपने हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि आपको इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ये अगर मैं बात करूं, ये वाली जो है हमारी डिटेल, तो इसमें आपको ये समझ में आ रहा है ये क्या है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, इस कॉलम में कितने रिंग्स है एक लेयर के अंदर, ग्राउंड फ्लोर में जो है कॉलम, इसका साइज क्या है दोस्तों, साइज है 230 बाई 1300, 230 बाई 1300 आपका साइज है। और इसमें रिंग कितनी है दोस्तों, एक, तीन, तीन हो गई, और चार तीन सात, और एक 8 रिंग है, ठीक है दोस्तों। मतलब एक लेयर में आपके 8 रिंग है। थोड़ा और जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, एक लेयर में क्या है दोस्तों आपकी 8 रिंग हैं। अब ये 8 रिंग कैसे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक लेयर में ये 8 रिंग कह रहा है, ठीक है दोस्तों। 8 रिंग कैसे हैं, ए टाइप तो आपकी मास्टर रिंग हो गया, ए टाइप कौन सी हो गई दोस्तों, आपकी मास्टर रिंग, पहली रिंग जो कि चारों तरफ से कॉलम को घेर के बैठी हुई, इसको मास्टर रिंग कहा जाता है, ठीक। उसके बाद इसमें दो कही गई है बी टाइप की रिंग, तो दो बी टाइप की रिंग कौन सी है दोस्तों, यहां पर दिखा भी रखा है, ये दो बी टाइप की रिंग है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, ठीक है दोस्तों। दो बी टाइप की रिंग हो गई। फिर इसमें कहा गया है 4 सी टाइप की रिंग है। 4 सी टाइप की रिंग कौन सी है, एक, दो, तीन, सॉरी, दो, तीन, ये तीसरी ये वाली है, ठीक है दोस्तों, ये तीसरी ये वाली है और चौथी ये वाली है। तो 4 रिंग सी टाइप की, और डी टाइप की इसमें एक रिंग है। तो डी टाइप की रिंग कौन सी है दोस्तों, ये वाली जो रिंग है, ये डी टाइप की रिंग है। तो आपको समझ में आ होगा कि कैसे पढ़ा जाता है। अब इसमें देखिए 6 लिखा हुआ है, 6 25 डाया के वर्टिकल बार, तो ये जो डार्क गोला कर रखा है ना, तो 6 है 25 डाया की सरिया है, ठीक है दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर ऑफ 25 डाया वर्टिकल बार। उसके बाद इसने क्या क्या है, 22 नंबर है कितने डाया के, 16 डाया की, 22 नंबर 16 डाया की, कहां पर है ये 22 डाया, 22 नंबर। तो काउंट कर लेते हैं, एक, यहां से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। समझ में आ गया दोस्तों, 22 जो है आपकी कितने डाया की हैं, 16 डाया की हैं। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, ये इस कॉलम में ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, M25, और साइज क्या है 230 बाई 1300। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि रिंग को कैसे पढ़ा जाता है। रिंग की सबसे मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्या, रिंग की कैलकुलेशन करना, ठीक है। जब आप रिंग की कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे तो आप कोई भी जो है कॉलम की कंक्रीट, स्टील और शटरिंग को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने पहले बता रखा है आपको कॉलम की कंक्रीट और शटरिंग कैसे निकाली जाती है। आज हम स्टील की बात कर रहे हैं, स्टील की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्टिकल बार की, कि वर्टिकल बार का स्टील आपको कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एक यहां पर जो है ना एक कॉलम ड्रॉ कर देते हैं आपकी सहूलियत के लिए, एक सिंपल सा कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पर जो है कॉलम को ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये कॉलम है, ये हमारी फाउंडेशन है, ठीक है, ये हमारी फाउंडेशन है। और उसके बाद जो है कॉलम इस तरह से है हमारा,
इस तरह से कॉलम है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो है ये हमारी फाउंडेशन की डेप्थ हम ले लेते हैं दोस्तों, कितना 600 mm ले लेते हैं, 600 mm ले लेते हैं। ठीक, और इसमें जो वर्टिकल बार है वो इस तरह से है। वर्टिकल बार कैसे है दोस्तों, ऐसे है। ठीक, वो ऐसे है, आपका वर्टिकल बार जो है आपका ऐसे है, इस तरीके से है वर्टिकल बार। ठीक, ये अब हमने दोस्तों पीछे जो है बात किया था क्या, कि ये जो है हमारा कम से कम कितना होना चाहिए, 300 mm। तो हम क्या करेंगे, इसको 300 mm ही कंसिडर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारी थिकनेस ऑफ राफ्ट कितनी है, 600 mm है, वो तो ठीक। उसके बाद हम यहां तक कर लेते हैं कंसिडर, कितना है दोस्तों, ये हम लोग लेते हैं 4 मीटर का ले लेते हैं, 4 मीटर का। ठीक है, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां से हमारी एक स्लैब कंसिडर कर लेते हैं। तो स्लैब की थिकनेस हम कंसिडर करेंगे कितनी दोस्तों, हम स्लैब की थिकनेस कंसिडर कर लेते हैं 200 mm। 200 mm की हमारी क्या है दोस्तों, स्लैब थिकनेस है। तो हमारा बार कैसे जा रहा है, सरिया हमारा इस तरह से जो ऊपर जो है कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम यहां से लेके और यहां तक की इसकी वर्टिकल बार की हाइट कंसिडर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ वर्टिकल बार, लेंथ ऑफ वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। अब इसका डाया एक बार मेंशन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 20 डाया का, 20 डाया की सरिया है। लेकिन कितनी सरिया है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर जो है सेक्शन भी बना लेते हैं। इस तरीके से हम एक सेक्शन बना लेते हैं और इसके अंदर हम मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पर हमारी 4 क्या है दोस्तों, 4 हमारी वर्टिकल बार है। कितनी डाया की, 20 डाया की। ठीक है दोस्तों, 20 डाया की हमारी 4 वर्टिकल बार है इस तरह के। ठीक, और उसके बाहर जो है हम एक रिंग डाल देते हैं, हमारा रिंग भी डाल देते हैं कि रिंग हमारा जो है दोस्तों कितने साइज का है, हम लोग यहाँ कंसिडर कर देते हैं 10 का डाया है। और जो है दोस्तों सेंटर टू सेंटर इसका डिस्टेंस देते हैं 100 सेंटर टू सेंटर। ठीक है दोस्तों, तो अब पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ वर्टिकल बार कैलकुलेट करते हैं। तो लेंथ ऑफ वर्टिकल बार कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ नीचे से। तो इसकी ये लेंथ कितनी है दोस्तों, 300 mm। कितनी है दोस्तों, 300 mm। ठीक, प्लस क्या करेंगे दोस्तों, हमने ये बताया आपको कि यहां से लेकर राफ्ट की थिकनेस कितनी है दोस्तों, 600 mm। तो 600 क्या करेंगे, 600 कर लेंगे। बट इसमें आपको पता होगा दोस्तों कवर कितने का होता है कॉलम में, कॉलम में जो कवर, सॉरी फाउंडेशन के अंदर जो कवर होता है वो आपका 50 mm का होता है। तो 50 mm आप क्या करोगे, नीचे वाला कवर माइनस कर दोगे, ये वाला जो कवर है वो आप माइनस कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से लेके और यहां तक की हाइट मेंशन कर देंगे। तो कितनी है दोस्तों, हमने बताया था 4 मीटर हाइट है, तो 4000 mm इसको आप ऐड कर दीजिए। प्लस क्या करेंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे आप थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो 200 mm, 200 mm इसमें आप ऐड कर देंगे। उसमें से माइनस क्या करेंगे, अब इसमें दोस्तों आपको पता होगा हमेशा ये बैंड जो है ये माइनस होता है। 90 डिग्री पे हम लोग 1.5D, लेकिन हमारा 20 डाया का, तो इसमें क्या करेंगे, 2D माइनस कर लेंगे, 2D। तो कितने डी है दोस्तों, 20 डाया का। तो ये जो हम सॉल्व करके लेके आएंगे दोस्तों, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी दोस्तों हमारी वर्टिकल बार की लेंथ, मतलब 550, 550 प्लस 4000 और प्लस 240, तो मतलब 160, 160। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हाइट क्या आ जाएगा, वर्टिकल बार का लेंथ आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार दोबारा बता देता हूं। ये 300 हमने क्या किया दोस्तों, ये हमारा जो L बनता है इसको हमने 300 यहां पर ऐड कर दिया। 600 माइनस 50 क्या किया दोस्तों, क्योंकि थिकनेस ऑफ राफ्ट कितनी है, 600 mm। उसमें से कवर नीचे की तरफ से कवर माइनस कर दिया 50 mm का। तो वो क्योंकि राफ्ट में जो है कवर जो होता है हमारा फाउंडेशन के अंदर वो 50 mm का होता है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, कवर, कवर हम डिडक्ट कर रहे हैं। फिर 4000 हमारा क्या है दोस्तों, क्लियर स्पैन लेंथ है, क्लियर स्पैन, क्लियर स्पैन लेंथ। ठीक है दोस्तों, स्पैन लेंथ है हमारी 4000 mm, वो हमने ऐड कर लिया। प्लस जो है ये क्या है दोस्तों, स्लैब थिकनेस, स्लैब थिकनेस, स्लैब थिकनेस। और ये 2D माइनस क्या किया दोस्तों हमने यहाँ पर, ये जो है हमारा यहाँ पे जो बैंड बन रहा है, ये बैंड को हमने डिडक्शंस कर दिया। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब आप सरिया को मोड़ते हो तो आपकी लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसकी वजह से क्या है दोस्तों, हम उसकी जो इंक्रीज इन लेंथ होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो 8 और 10 के डाया में जो है दोस्तों 1.5D माइनस किया जाता है, और 10 से अगर ऊपर गई 12 से, सॉरी 8, 10 और 12 तक जो है 1.5D, और उसके अगर ऊपर है आपका तो 2D माइनस होता। तो हमारा 20 डाया का सरिया था, तो हमने इसको 2D माइनस कर दिया। उसके बाद जो ये लेंथ आएगी दोस्तों आपकी, इसको आप क्या करोगे, लेंथ इंटू नंबर्स ऑफ बार से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ बार से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि आपके कितने हैं,
4 वर्टिकल बार्स है हमारे 20 डाया के, तो उससे आपको क्या मिल जाएगी, टोटल कट लेंथ ऑफ वर्टिकल बार मिल जाएगी, कट लेंथ ऑफ वर्टिकल बार, ठीक है दोस्तों, ऑफ वर्टिकल बार आपको मिल जाएगी। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, हमारा जो है वर्टिकल बार का लेंथ हमने कैलकुलेट किया है, कॉलम के वर्टिकल बार का लेंथ। तो दोस्तों इसी तरह से जो है आप चाहो तो रिंग का भी कर सकते हो। रिंग के हम लोग बताए थे दोस्तों, रिंग का कैसे कैलकुलेटर होगा, सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पर रिंग को कैलकुलेट करने वाले हैं दोस्तों। देखिएगा ध्यान से, अगर आपको कॉलम और वर्टिकल बार का लेंथ आपको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रिंग, लेंथ ऑफ रिंग्स, और हम डाया ले लेते हैं इसका 10 का डाया हमने कंसिडर करेगा का 10 डाया का, ठीक है दोस्तों। रिंग क्या है दोस्तों, 10 डाया की है, तो लेंथ हमारा फॉर्मूला होता है L प्लस बी इंटू 2 प्लस 210D माइनस 1.5D इंटू नंबर ऑफ बैंड्स, ठीक है दोस्तों। ये हमारा जो है हमारा फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, L कितना हमारा 400, हमने बताया ये 400 बाई 400 का हमारा कॉलम था, ठीक है दोस्तों। तो 400 माइनस कवर कितना का होता है कॉलम में दोस्तों, कॉलम में कवर होता है 40 mm का, तो 40 माइनस 40, ठीक है दोस्तों, प्लस बी कितना हमारा 400 बाई 400, ये भी हमारा 400 है 400 mm, और ये भी हमारा 400 mm है, ठीक है दोस्तों, 400 mm। तो बी कितना है 400 माइनस 40 माइनस 40, 15 हो गया, 15 पंजा 75, तो माइनस कर देंगे इसमें से हम लोग, सॉरी यहाँ पे जो है माइनस होगा, ये हमारा माइनस आएगा, माइनस क्या करेंगे दोस्तों, माइनस 75 mm। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आएगी आपकी mm में लेंथ आ जाएगी एक रिंग की, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं कॉलम की, वर्टिकल बार की और रिंग की। अगर उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से बता देंगे। तो दोबारा से बताने से पहले आपको दोस्तों एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस से ऑनलाइन फ्री में क्वांटिटी सर्विंग की स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो आप जो है दोस्तों आप अपने घर बैठे जो है दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग की स्किल्स को सीख सकते हैं, और 50 से भी ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की स्किल्स को आप सीख सकते हैं। 17 से ज्यादा फील्ड की क्वांटिटी सर्विंग को आप सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में जूम क्लासेस के थ्रू, जहां पर कि आपको हम क्वांटिटी सर्विंग सिखाते हैं इंडिया और गल्फ के पैटर्न के हिसाब से। क्वांटिटी सर्वे में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग, बिल्डिंग की, साथ में दोस्तों इंटीरियर फिट आउट की आपको सीखने के लिए मिलती है, एमईपी, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, ब्रिज, हाईवे, टनल, मेट्रो, रेट्रोफिटिंग, एसटीपी प्रोजेक्ट और डब्ल्यूटीपी प्रोजेक्ट, मतलब 17 से ज्यादा फील्ड की क्वांटिटी सर्वे आप अपने घर पे बैठ के सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। साथ में रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल आपको सीखने के लिए मिल रहे हैं। क्वांटिटी सर्विंग सॉफ्टवेयर लाइक एपिकोड, प्लानशीट और रीबार, लैंड सर्विंग में ऑटो लेवल टोटल सेशन सीखने के लिए मिल रहा है। ऑटो कैड, एमएस एक्सेल सीखने के लिए मिल रहा है। क्यूक्यूसी के लैब टेस्ट, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और इंटरनेशनल लेवल एचआर जॉब असिस्टेंस भी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये कोर्स आप फ्री में परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर से सीख सकते हैं, केवल और केवल अपने मोबाइल फोन की हेल्प से। दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन पे जो है दोस्तों जूम डाउनलोड करना है, आपको परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद जो है आप हमें व्हाट्सअप करके जो है दोस्तों फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कैसे आप जो है इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट 8447936087 पे आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि कैसे आप ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन के थ्रू सीख सकते हैं हमारी लाइव क्लासेस से। तो दोस्तों चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो दोस्तों जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं रिंग की, तो उसमें जो है दोस्तों आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है रिंग को। कैलकुलेशन अभी हमने आपको बताया कि इसमें जो आपको फॉर्मूला लगाना है सिंपल, L प्लस बी, इस ये फॉर्मूला लगेगा इंटू 2 प्लस 210D और माइनस 1.5D इंटू नंबर ऑफ बैंड्स, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कॉलम में जो है, कॉलम स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो, उसमें 5 बैंड कंसिडर किए जाते हैं, और डाया ऑफ बार ये तो है आपका डाया ऑफ बार, ठीक है दोस्तों, और ऑफ बार, और ये है L प्लस बी जो कि आपको कवर हमेशा माइनस करना है L प्लस बी। L में से भी कवर माइनस करना है 40 mm का, और B में से भी 40 mm का कवर माइनस करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। वीडियो समझ में आया पसंद जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।